एक व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान के लिए ज्योतिषी के पास जाता है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ज्योतिषी से अपने पूर्व जन्म के बारे में ऐसी बात पता चलेगी जिससे सारे रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। एक सम्राट था, बहुत ही धर्मनिष्ठ और बहुत ही न्यायप्रिय था। ईश्वर के प्रति उसकी अनन्य भक्ति थी, इसीलिए उसने अपने राज्य में एक मंदिर का निर्माण कराया था। ठाकुर जी का मंदिर था और बहुत ही विद्वान और न्यायप्रिय ब्राह्मण को वहां का पुजारी बना दिया। वो पुजारी भी बहुत अच्छा था, उसने कभी राजा से कुछ नहीं मांगा और उसे वहां काम करते हुए 20 साल बीत गए। इन 20 सालों में उसने राजा को शिकायत का एक मौका तक नहीं दिया। समय बीतता गया, राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने अपने पुत्र को बहुत शिक्षा दी, अच्छे व्यवहार सिखाए, सब कुछ किया और जब वो पुत्र बड़ा हुआ तो एक राजकुमारी के साथ राजा ने उसका विवाह कर दिया। एक बार की बात है कि राजकुमारी बहुत विचलित हो रही थी, रात का समय था और वो रूम में अपने कक्ष में इधर उधर टहलने लगी। टहलते वक्त उनकी नजर राजकुमार के बगल में रखे हुए तलवार पर पड़ी। वो तलवार जिस म्यान में रखी थी वो म्यान बहुत ही चमक रही थी। कौतूहलवश राजकुमारी ने तलवार म्यान से निकाली, पर उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि राजकुमारी उस चमक को सहन नहीं कर पाई और तलवार उसके हाथ से छूट गई। तलवार छूटकर राजकुमार के गर्दन पर गिरी और राजकुमार की तत्क्षण वहीं मौत हो गई। अब राजकुमारी बहुत ज्यादा डर गई, दुखी भी बहुत हुई और डरी हुई भी बहुत थी। उन्हें लगा कि अगर मैं किसी को ये बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर राजकुमारी को सोचने लगी और दुख में ही रोने लग गई। सुबह हुई जैसे तैसे राजकुमारी ने सबको बताया कि किसी ने राजकुमार की हत्या कर दी है। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि क्या राजकुमारी ने उस हत्यारे को देखा है, तो राजकुमारी ने एक बार फिर से झूठ बोला कि नहीं, मैं हत्यारे को तो नहीं पहचानती, पर मैंने उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। सब लोग मंदिर की तरफ गए, ठाकुर जी के मंदिर में, और वहां पर ब्राह्मण को पूजा करते हुए पाया। तत्काल ही ब्राह्मण को कैद में ले लिया गया। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बहुत विनती करने लग गई कि नहीं, ब्राह्मण ने आपके यहाँ 20 सालों से काम किया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है, आप इनको क्षमा करें। पर कहीं ना कहीं राजा को भी ये लग रहा था कि ब्राह्मण तो मतलब निर्दोष हो सकता है, पर सबके दबाव में आकर राजा ने फैसला सुना दिया कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा, पर जिस हाथ से ब्राह्मण ने तलवार चलाई है राजकुमार के गर्दन पे, वो हाथ को काट लिया जाए। हाथ काट लिया गया, पर जो ब्राह्मण था वो राजा को अधर्मी मानकर उसने राज्य को छोड़ दिया। और चूंकि वो विद्वान था, सोचने समझने की शक्ति रखता था, ठीक है, अपने ज्ञान के प्रभाव से, तो उसे लगा कि क्यों ना एक ऐसे ज्योतिषी की खोज की जाए जिससे ये पूछा जाए कि मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया तो मुझे ये दंड क्यों मिला है, मेरा हाथ क्यों काटा गया। बहुत उसने खोज की और काशी में अंततः उसे एक ज्योतिषी के बारे में पता चला। वो उस ज्योतिषी के घर गया। ज्योतिषी वहां उपस्थित नहीं था, पर उसकी जो पत्नी थी वो वहां थी और ब्राह्मण ने सुना कि उस ज्योतिषी की जो पत्नी थी वो उसे भला बुरा कह रही थी, कोस रही थी। फिर ब्राह्मण वहां पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां जब ज्योतिषी आए तो उनके आने पर भी उसकी पत्नी उनका अनादर करती रही। जो ज्योतिषी थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो अपने आसन पर आकर चुपचाप से बैठ गए एक विनम्र स्माइल के साथ, और ब्राह्मण को देखकर पूछा कि कहिए महानुभाव, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या काम आपको यहाँ लेकर आया है। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ अपनी समस्या के समाधान के लिए आया था, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतने महान ज्योतिषी हैं, फिर भी आपकी जो स्त्री है
वो आपको इतना क्यों कोस रही है? तो ज्योतिषी बोले कि ये मेरी स्त्री नहीं, ये मेरे कर्म है जो मुझे कोस रहे हैं, इसलिए मैं इसे आनंद पूर्वक सुन रहा हूं और सह रहा हूं। तो ब्राह्मण ने पूछा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसका ये फल स्वरूप है? तो ज्योतिषी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी जो पत्नी है वो गधा थी। तो गधे के पीठ पे एक फोड़ा निकला था जिसपे बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे और गधे को बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कीड़े की लालसा में उस गधे की पीठ पर आकर चोंच मारना शुरू कर दिया। वो चोंच अचानक से गधे की हड्डी में धंस गई और निकलने का नाम नहीं ले रही थी। गधा दर्द के मारे कराह रहा था, पर उसे लगा कि शायद किसी नदी के किनारे जाने से मैं इस कौवे को अपनी पीठ से हटा पाऊं। हुआ क्या कि गधा गंगा नदी में जाकर कौवे को हटाने की कोशिश करने लगा, पर प्रवाह इतना ज्यादा तेज था कि ना कौवा अपनी चोंच निकाल पाया और ना गधा कौवे को अपनी पीठ से हटा सका, और दोनों ही बह गए। चूंकि गंगा नदी पवित्र थी और उसमें जान देने की वजह से हमें इस जन्म में पति पत्नी का संबंध मिला, पर हमारे कर्मों की वजह से चूंकि मैंने इसको चोंच मार मार कर तकलीफ दी थी, पर अब ये मुझे वही ताने सुना कर मुझे तकलीफ दे रही है। मैं इस बात को जानता हूं, इसलिए मैं इसे आनंद से सहन कर रहा हूं, पर अब आप बताइए कि आपकी क्या व्यथा है? तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप इतने जानकार हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि मुझे किस कर्मों की सजा मिली है और मेरा हाथ क्यों काटा गया? तो ज्योतिषी ने ब्राह्मण को बताया, ये आपका ही दोष है। पिछले जन्म में आप ब्राह्मण थे, चूंकि आप विद्वान हैं तो आपकी विद्या का जो असर था वो पिछले जन्म में भी उतना ही था, पुण्य आपका, तो आप पिछले जन्म में भी ब्राह्मण ही थे। पर जो राजकुमार है वो कसाई था और राजकुमारी एक गाय थी। एक बार वो गाय कसाई के दुकान के सामने से निकली, तो जो कसाई था उसने गाय को मारने की सोची और अपना हंसिया लेकर उसके पीछे दौड़ने लगा। गाय उसकी आंखों के सामने से अचानक से निकल गई और उसे पता नहीं चला कि वो किस तरफ गई। कसाई उसका पीछा करता रहा, पर रास्ते में उसे आप मिल गए। उसने आपसे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आपने किसी गाय को कहीं इधर से जाते हुए देखा है? तो आपने अपने हाथ का इशारा किया और उसे सही डायरेक्शन बता दिया कि हाँ, गाय इस तरफ गई है, जिससे कसाई उस गाय तक पहुंच गया और गाय को मार दिया। चूंकि गाय को हंसिए से मारा उसने, और उसी समय एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और कसाई और गाय दोनों को ही मार दिया। अब वही कसाई इस जन्म में राजकुमार बना और गाय राजकुमारी बन गई, और एक रात के लिए दोनों एक साथ आए। चूंकि कर्म अपने आप को पूरा कर रहा था, फलित हो रहा था, इसलिए राजकुमारी ने हंसिए की जगह तलवार से वार किया। हालांकि उसने वार नहीं किया, तलवार उसके हाथ से छूट गई, पर यह होनी थी और हो गई। राजकुमारी ने इस जन्म में अपना बदला ले लिया, और आपने जिस हाथ से उस समय इशारा करके गाय का पता बताया था, इस जन्म में आपका हाथ काट लिया गया। तो ये आपका ही दोष है ब्राह्मण देव। अपने दोष को एक्सेप्ट करिए और अपना जीवन आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक व्यतीत करिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।